लैंग्वेज है, एकेडमिक है, तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक बात है कि कॉर्पोरेट वो काफ़ी कैपिटलिस्ट लोग हैं। यहाँ हमारे शहर में कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल हैं जिसकी उतना कैपेसिटी नहीं है कि उस तरह से वो डेवलप करे। अभी तक तो कहीं कॉर्पोरेट से कुछ दिखने को नहीं मिला है हमको। अध्ययन कर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, हम शहर में बहुत सारे शिक्षाविद लोग हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत सारे स्कूल वाले हैं या कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हम सबसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉर्पोरेट आएँगे और हम लोग के पेरेंट्स और बच्चे को कहीं से निराश होने की ज़रूरत नहीं। बोल रहे थे कि पैसे के हिसाब से शिक्षा मिलना चाहिए, अब मिल रहा है कि नहीं? कॉर्पोरेट स्कूल की जहाँ तक सवाल है, दरभंगा अब काफ़ी डेवलप कर रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बात हो रही है शहर में शिक्षा पर, और शिक्षा जो कि हर अभिभावक का प्राथमिकता अब बन गया है। खाते कम हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जमीन बेच करके बड़े बड़े हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि बेसिक एजुकेशन में जो बड़े बदलाव दरभंगा में आ रहे हैं, उसी पर हमारा चर्चा है। दरभंगा के उन तमाम मैनेजमेंट को हम आमंत्रित करते हैं, उनसे वार्ता करते हैं ताकि हर अभिभावक इस बात को गंभीरता से सुने। पैसा खर्च करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस पैसे के हिसाब से आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनका अन्य क्षेत्रों में झुकाव हो और वो आगे अपना नाम रोशन कर सके, जिसमें संस्कार और अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बता दें, आज हमारे साथ बता दें कि होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं शिव किशोर राय जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कि बदलाव जो हो रहा है उस पर चर्चा है कि एक 3 लेवल का स्कूल का दरभंगा में हम लोग देख रहे हैं। एक जो स्टैंडर्ड है, एक अपर और एक हायर अपर। तो कॉर्पोरेट स्कूल खुलने के बाद क्या असर पड़ रहा है दरभंगा के तमाम स्कूलों पर, और कहाँ के बच्चे कॉर्पोरेट स्कूल के लिए ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और आखिर उनमें क्या फैसिलिटी है जो नीचे के लेवल के स्कूल से ऊपर की तरफ ग्रेड बढ़ा जा रहा है। एक चीज तो गौर हो रहा होगा, कॉर्पोरेट का आगमन दरभंगा में क्या बताता है? क्यों कॉर्पोरेट स्कूल को यहाँ पर लगा, मार्केटिंग किया है, यहाँ पर लगा कि यहाँ और बेटर है, कॉर्पोरेट है। तो क्या आपके नजर में क्या लग रहा है, कॉर्पोरेट क्यों खुल रहे हैं दरभंगा में? नहीं, धन्यवाद मनोज बाबू, आपने बहुत अच्छा अभी बोल रहे थे कि पैसे के हिसाब से शिक्षा मिलना चाहिए, अब मिल रहा है कि नहीं। कॉर्पोरेट स्कूल की जहाँ तक सवाल है, दरभंगा अब काफ़ी डेवलप कर रहा है। अब दरभंगा के यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, आप देखे होंगे कि आज से 10-15 साल पहले स्कूलों की क्या स्थिति थी। उसके बाद कई सारे स्कूल खुले, यहाँ शिक्षा व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था हुई, फिर यहाँ नए-नए सिस्टम आई और उसके हिसाब से दरभंगा काफ़ी विकास किया है। साथ ही कॉर्पोरेट की बात है तो कॉर्पोरेट स्कूल तो पूरे देश लेवल पर चलाते हैं वो लोग, चाहे जो भी कंपनी हो। आपके नज़र में बहुत सारे कंपनियां हैं और हम जितनी कंपनियां यहाँ स्कूल खोलेंगे तो स्वाभाविक है हमारे बच्चों को फ्यूचर अच्छा होगा, उसकी सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा जो उनकी मन का जो सपना है मेरे ख्याल से उनका पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा तो आ गई है। अब जो मीडियम लेवल के स्कूल हैं, जो जनरल स्कूल हैं, उनको भी लगने लगा है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो ये जान लीजिए कि पूरी तरह ये पैसा मैनेजमेंट को भी खर्च करना पड़ेगा हर तरीके से उनके लेवल को आपने के लिए, क्योंकि अभिभावक अब कंपेयर करेंगे कि उनको वहां ये मिल रहा है, हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कैसे कम्पीट करिएगा आप? देखिए, जहां तक कि सारी सुविधाएं की बात है तो सुविधा जैसे 3-4 चीज बता दूं, एक्स्ट्रा करिकुलम है, डिसिप्लिन है, लैंग्वेज है, एकेडमिक है, तो आपको हर चीज को देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक बात है कि कॉर्पोरेट
वो काफ़ी कैपिटलिस्ट लोग हैं। यहाँ हमारे शहर में कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल है जिसकी उतना कैपेसिटी नहीं है कि उस तरह से वो डेवलप करे, लेकिन प्रयास तो करेंगे ही। जब कॉरपोरेट स्कूल आएगा तो हर लोग प्रयास करेगा कि हमारे यहाँ भी वैसी सुविधा हो कि हम अपने बच्चों को दे सकें। और आज जहाँ तक हम लोग की बात है, तो मैं तो समझता हूँ कि आज ईमानदारी से हम लोग अपने बच्चों को एकेडमिक हो या स्पोर्ट्स हो, जैसा एक्स्ट्रा करिकुलम की बात, सिंगिंग हो, तो एक बेहतर देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे कई फील्ड में अपने देश लेवल पर रोशन किया है। मैं आपको इससे पीछे भी बताया कि स्कूल के कई सारे बच्चे हमारे के कबड्डी में इंटरनेशनल लेवल का भी खिलाड़ी गए हैं। सिंगिंग, डांस, तरह तरह के बच्चे डेवलप किया है। अब कॉरपोरेट क्या लेके आते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग भी प्रयास करेंगे और कॉरपोरेट में कैपिटलिस्ट है, वो लोग अगर सुविधा देते हैं तो सब लोग को काम करना पड़ेगा। सब लोग जिस समय आप स्कूल की, हमें याद है शायद 2013 में आपने स्थापना की थी, उस समय 14 में, उस समय आपको ही कॉर्पोरेट माना जा रहा था क्योंकि आपका उस लेवल का था, मतलब दरभंगा के जितने स्कूल थे उनसे आप हायर में आपकी क्वालिटी को लेकर के या आप जो एक्सपेंसेस गार्जियन के थे उसको लेकर के आपको कॉर्पोरेट माना जा रहा था। उस समय आपने जो आधुनिकतम हाई टेक्नोलॉजी के साथ जो लैंग्वेज है उसको ठीक किया, तो अब आपसे भी कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, तो आपको उसको कम्पीट करने के लिए क्या क्या बदलाव करें? गार्जियन ये जानना चाह रहे हैं कि अब होली मेरे इंटरनेशनल में कौन कौन सा बदलाव हो रहा है, कौन सा नया अचीवमेंट हो रहा है, कौन सा नया फैसिलिटी उनको दिया जा रहा है उनके बच्चों को, ताकि वो प्रतिस्पर्धा कर सकें। अभी तक जो होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल कर रहा है, मुझे नहीं लगा है कि शहर में कोई कॉरपोरेट स्कूल अभी कुछ दिख नहीं रहा है कहीं से। जब तक दिखेगा नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल से कोई बेहतर कर रहा है। तो जिस दिन बेहतर करने लगेंगे, जहां से रिजल्ट आने लगेगा, तो फिर हम लोग भी विचार करेंगे उस पर। हम लोग भी अपने बच्चों को कोशिश करेंगे कि हमसे कोई बेहतर देंगे तो मैं बेहतर क्यों नहीं दे पाऊंगा। तो ये अभी तक तो कहीं कॉर्पोरेट से कुछ दिखने को नहीं मिला है हमको। अध्ययन कर नजर बनाए हुए। बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं। हम लोग हर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। हम शहर में बहुत सारे शिक्षाविद लोग हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत सारे स्कूल वाले हैं या कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हम सबसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉर्पोरेट आएंगे और हम लोग के पेरेंट्स और बच्चे को कहीं से निराश होने की जरूरत नहीं होगी। 3 महत्वपूर्ण बात करेंगे जो कि कॉर्पोरेट और जो स्कूल है उसके बीच में। पहला कहा जाता है कि हमारे यहाँ टीचर, प्रिंसिपल सभी बाहर के हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, और वो बड़े-बड़े जगह से वो संबंध रखते हैं। उनका एजुकेशन, उनका जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि पूरी तरह साइंटिस्ट हैं, अलग-अलग तरह के लोग हैं। तो वहाँ के प्रिंसिपल या जो टीचर बाहर के हैं उसमें और आपके जो यहाँ टीचर हैं या और भी अन्य स्कूल में हैं, क्या अंतर रखता है, क्या गैप है? हमसे ज्यादा आप स्कूल को विजिट करते हैं। हमको लगता है आप छोटे बड़े सब स्कूल में जाते हैं और इसका जजमेंट आपके पास बेहतर होगा। रहा बात बाहर की टीचर और प्रिंसिपल की बात, तो हम गार्जियन से अपील करेंगे, हम यहाँ के अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि आप एकेडमिक देखें, अपने बच्चों को प्रोग्रेस देखें, अपने बच्चों को लैंग्वेज देखें, अपने बच्चे का बदलाव हुआ कि नहीं, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाहर के टीचर होंगे तो बहुत क्वालिटी होगा उसमें, ऐसा मेरा मानना नहीं है। दरभंगा, मधुबनी भी ऐसे जगह है जहां शिक्षा में पूरे विश्व में, देश तो छोड़िए पूरे विश्व में नाम इस मिथिला का है। यहाँ के हमारे इतने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट लोग आए जो पूरे देश के इंस्टीट्यूशन को चलाता है। तो अगर वो व्यक्ति दरभंगा में, मधुबनी में कुछ करना चाहे तो उसको क्या हम लोकल कहेंगे? ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर यहाँ भी हमारे उस तरह के क्वालिटी हमारे समाज के विद्वान हैं, विद्वत हैं, तो शायद उसको उस पर हमारे समाज को विश्वास करना चाहिए और वो भी क्वालिटी देंगे, निश्चित देंगे। और मैंने देखा है इस चीज को। दूसरा सवाल है कि मैनेजमेंट को लेकर के कहा जाता है कि भले बाहर से लाते हैं प्रिंसिपल, 1-2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में बदल देते हैं और इसका छाप छोड़ देते हैं मीडिया के माध्यम से, अलग अलग जगह प्रचार, एडवर्टीजमेंट स्रोत से।
मैनेजमेंट तो हमेशा लोकल रहता है, तो क्या मैनेजमेंट आपका या कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट तो लोकल रहेगा, तो उसमें क्या अंतर और गैप आपने अध्ययन किया है? देखिए, जहाँ तक स्कूल जो होता है ना, स्कूल का मालिक, स्कूल का पूरी जवाबदेही प्रिंसिपल का होता है। और हम मैनेजमेंट के लोगों से, मैं हूँ, मेरे और मित्र बंधु हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, होता क्या है कि एकेडमिक स्कूल का मतलब होता है कि बच्चों का विकास, तो वो प्रिंसिपल जितना कर पाएंगे, हो सकता है मैनेजमेंट भी कर पाए, मैंने उसके मालिक भी कर पाए, नो डाउट, लेकिन अ, आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा अपने स्कूल के प्रति। वो वफादार प्रिंसिपल कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छा ना करें। रही बात बदलने की, तो हम तो कहते हैं कि जब आप प्रिंसिपल को ज्वाइन कराते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं जिस समय, उस समय एक ज्वाइन सिलेक्शन का एक कमिटी होनी चाहिए। उसी समय आप उनसे इंटरव्यू कीजिए, कमिटी इतना अच्छा कीजिए कि आपका प्रिंसिपल के बदलने की नौबत ना हो। और वो प्रिंसिपल जल्दी बदलना ये कहीं से उचित नहीं है। एजुकेशन पर असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। आपके यहाँ कितने दिन से प्रिंसिपल? नहीं, हमारा तो प्रिंसिपल बहुत दिन से, यानी कि आज से 10 साल से है हमारे यहाँ। और आप भी बाहर से? हाँ, बाहर से हैं। तो हम लोग ने एक, उस समय मैंने आपको एक बार और बताया था कि 26 ईयर्स ओल्ड लड़का, मैंने जो पढ़ने के एज में मैंने उनको प्रिंसिपल बनाया लाया था। और आज वो इतना मेहनत करता है कि वो व्यक्ति बीमार भी होता है तो भी स्कूल में ही होता है, उसको सोता है तो भी स्कूल, जागता है तो भी स्कूल, बीमार है तो भी, कहीं भी है तो स्कूल के बारे में सोचते हैं वो। और उसका कारण है कि हम लोग ने उनको पूरा बाहरी हेल्प दिया और स्कूल के लिए फ्री किया। बिल्कुल, पूरे फैसिलिटी, विद फैसिलिटी। अब उनको फैसिलिटी नहीं देंगे, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल पर भरोसा करना पड़ेगा, साथ ही उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और आप प्रिंसिपल से टाइम टू टाइम मीटिंग करनी पड़ेगी को ये विद्यालय हमारा बेहतर कैसे हो। तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों का जो एक चयन होता है, अभिभावक भी देखते हैं, तो कैटेगरीज जो बट रहा है कि अलग, वो जो सर्वे करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उसके हिसाब से आप जिस बच्चे पर मेहनत करते हैं, उन्हें डिसिप्लिन, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन, उनके लैंग्वेज को बेहतर किया, आपने उन पर पूरा मेहनत किया 3-4 साल, लेकिन जब पता लगता है कि वो बच्चे कॉर्पोरेट स्कूल में चले गए, तो आप विश्लेषण करेंगे आखिर किस उद्देश्य से गए, हमारे में क्या कमी थी जो और बेटर के लिए वो गए हैं, तो उसको कैसे आप पाटिएगा, ताकि आने वाले समय में जितने अभिभावक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझे कि होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में तमाम सुविधा है, लेकिन कुछ जो कहा जाता है कि शोर या झनक वो देखने के बाद आकर्षित हो जाते हैं। तो आप क्या विश्लेषण करते हैं? देखिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वो बच्चे जिस मोहल्ला से आते हैं, वो बगल के बच्चे कोई अगर दूसरे स्कूल में हैं या गार्जियन हैं, जिस स्कूल के बारे में आपने अभी कहा, तो वैसे बच्चे, हमारे गार्जियन या बच्चे माने गलत किसी के बहकावे में आ जाने से भी ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि लोग, आज सिलेक्शन की बात है जहां तक बच्चों को, तो मेहनत करना होगा। आज हमारे वो इन्वायरमेंट इस समाज का नहीं था। जब ये होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना हुई, उस समय इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही दिक्कतें थी यहाँ। हमने भी बहुत झेला है, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा क्लास कर करके, इंग्लिश लैंग्वेज लैब खोल कर करके हम लोग ने अपने बच्चों को, अपने समाज को इंग्लिश पर काफी काम किया हम लोगों ने। उसके बाद डिसिप्लिन पर काफी काम किया हमने। हम जब इस शहर में घूमते थे और बच्चों को देखते थे, तो हम सच पूछते हैं मनोज बाबू, मैं बच्चों को देख करके मेरा आत्मा कचोरता था कि आखिर ऐसे बच्चे, स्कूल का बच्चा हो सकता है क्या? लेकिन आज उसमें बदलाव हुआ और हमने प्रयास किया कि होली मैरी इंटरनेशनल के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से दरभंगा शहर के विकास हो, बदलाव हो, और आज दिख रहा है वो चीज। अंतिम सवाल कि अब आप 2023-24 के नामांकन चल रहा है, आप उन तमाम अभिभावकों को जो बड़ी अपेक्षा के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्या कुछ नया होगा,
क्या कुछ और बेहतर होगा, क्या क्वालिटी और होगा, क्या बच्चों के बीच एक डिबेट कार्यक्रम होगा जो पूरी तरह इंग्लिश स्पोकन होगा, उनके अंदर कुछ साइंटिफिक कुछ ऐसा दिया जाएगा, कुछ एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी दिया जाएगी, तो क्या आप मैं आश्वासन देते हैं? अभी अभी नए सेशन के लिए तो बात करूंगा ही, लेकिन पीछे से आप देख लीजिए, जब जब हमारे समाज को, यानी इस इन्वायरमेंट को जैसा डेवलप किया है, उस तरह से स्कूल को भी डेवलप करना चाहिए, करता भी है लोग। जब जब रिक्वायरमेंट होता है हमारे इस समाज को, हमारे देश को, तो स्कूल को भी उसी तरह से बच्चों को तैयार करके देना होता है। आने वाला 23-24 की बात है जहाँ तक, अभी हमने हर महीना एक कार्यक्रम ऐसा रखा है कि बड़े-बड़े विद्वानों के यहाँ पर आगमन होगा, जिससे हमने बच्चों को उनसे रूबरू करेंगे यहाँ पर। और हमने लैंग्वेज लैब के साथ-साथ कई सारे लैब को और एस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे सोशल लैब है, और सब पहले से भी लैब था हमारे पास, ऐसा सब हर चीज का लैब है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज लैब का कुछ उसको और मोटिफिकेशन किए हैं, जिसमें सुदूर देहात के वही बच्चे आके अपने उसको संकोच ना हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, वो विद इन मंथ 2 मंथ में वो इंग्लिश पर बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे। तो ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया है। साथ ही उन बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम के लिए समझते हैं कि हमको कहीं से प्रेशर है, दिक्कतें हैं, उनके लिए मैंने अलग से उनका ग्रुप बनाया। उसका एक ग्रुप बना कर करके, उस ग्रुप में हमारे टीचर होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, सब मिल कर करके वो जो थोड़ा सा जो असहाय महसूस करते हैं अपने एग्जाम देने के लिए, उसको हम लोग तैयार करते हैं तो किस तरह, और बेहतर रिजल्ट के लिए उसको तैयार कर करके फिर बेहतर रिजल्ट भी देता है। और भी मैंने कई सारे, मैंने हम लोग आने वाले समय में नई नई टेक्निक, नई नई तरीका, और एजुकेशन में खास कर करके बहुत सारी चेंजेज आ रहा है। तो उस तरह से हम लोग भी चेंज कर रहे हैं अपने आप को, और हम अच्छा कर करके इस समाज को हम प्रयास कर रहे हैं कि देने का। और सबसे हम पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे अभिभावक और आप लोग भी होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल पर भरोसा किया है, तो उस भरोसे पर हम खरा उतर पाए। धन्यवाद। हमारे साथ चेयरमैन होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के शिव किशोर राय जी हैं। एक बात बता दें, जो अच्छा पुल बनाता हो, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता हो, निश्चित तौर पर चाहेगा कि हम हमेशा प्रतिस्पर्धा में अपने बच्चों को आगे रखें। लेकिन अब पूरे दरभंगा में एक चर्चा छिड़ गई है कि आखिर कॉर्पोरेट स्कूल आने के बाद उन तमाम स्कूलों को, जिन्होंने अपने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन देंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में वो आगे रहेंगे, तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। लेकिन हम तमाम स्कूलों को कहना चाहते हैं कि जरा आपके अपने दायित्व को देखें, क्योंकि एक बिजनेस के अलावा आपका एक दायित्व समाज के प्रति है कि उस समाज के हर एक बच्चे को कैसे विकसित करें, कैसे उनमें संस्कार, कैसे अनुशासन डालें, वरना आने वाले समय में ये लगातार कॉर्पोरेट स्कूल आगे बढ़ता जाएगा और जो नीचे के विद्यालय हैं वो पिछड़ते चले जाएंगे और एक नया संदेश हमारे समाज में आएगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि तमाम स्कूलों के बयान हम सुनाते हैं। गौर से 10 मिनट देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका एक एक निर्णय आपके बच्चे के कैरियर निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण अदा करेगा। नहीं, आपने गलत डिसीजन लेकर के बच्चों का नामांकन कराया तो फिर आप अगर इनडिसिप्लिन हो गया तो पूरा पैसा, आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। इसे देखिए, गौर कीजिए, फिर हमसे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है हेल्पलाइन, उससे हमसे पूछे, हम आपको सही सजेशन देंगे। और सिक्योरिटी से रहे, बढ़िया से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। धन्यवाद।